दोस्तों, आज हम आपको मेघा नाम की लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं, जो उसके साथ एक काली रात में बहुत ही भयानक घटना घटी थी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी हमें 40 साल पीछे ले जाती है। मेघा बचपन से ही बहुत ही बहादुर और निडर लड़की थी। उस समय वो 14 वर्ष की ही थी। जो भी उसे देखता था वो यही कहता था कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है और जरा भी डरती नहीं। मानो उसके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन एक बात यह भी है, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते बहुत दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में काफी अंधेरा हो गया था। उसकी सहेलियों का घर उसके घर से पहले ही था, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब मेघा रास्ते में अकेली चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ सुन के एकदम सिहर सी गई और उसने इधर उधर नज़र घुमाई, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगी, अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रही थी। उसने उस चीज को इग्नोर करना चालू कर दिया। उसे लग तो रहा था कि कुछ अजीब चीज जरूर है, फिर भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर से उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। इस बार उसे कोई दिखाई दिया जो सफेद कपड़ों में था, जो रास्ते में थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो। मेघा ने सोचा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है। इंसानियत के नाते मैं उसकी मदद कर देती हूँ। यही चीज़ सोचते हुए मेघा उस व्यक्ति की ओर बढ़ी। उसे थोड़ी दूर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई नहीं था। वो चौंक गई। जैसे ही पास पहुंची तो वो शख्स गायब। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। ये सब चीजें देखकर अब तो मेघा घबराने लगी और उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो काफी डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, कहाँ भाग रही है तू, मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज़ जोर जोर से खौफनाक हंसी में हंसने लगी। मेघा ये सब सुनकर काफ़ी घबराने लगी। मेघा का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेघा दौड़े जा रही थी। मेघा शिव भगवान को मानती थी। वो रोज मंदिर जाती और शिवरात्रि के पर्व पर जब भी वो पर्व आता तो वो उपवास रखती थी, लेकिन मांगती कुछ भी नहीं थी। मेघा भागते भागते शिव जी को यही बात कह रही थी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। और ये कहते कहते रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास ही थी और उसने होश में आते ही कहा, मम्मी पापा, मुझे यहाँ पर कौन लाया, बताइए ना, मुझे यहाँ कौन लाया। और रात में मेरे साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ है और वो बूढ़ा शख्स कहाँ है जो मुझे रात में दिखा था। तो उसके मम्मी पापा उसकी बातें सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, बेटा रात में तो तू हमारे दरवाजे के पास ही पड़ी थी, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जो तू दरवाजे के पास पड़ी थी। और ये सब कहकर उसकी मम्मी रोने लगी और कहने लगी, बेटा आज के बाद तू बाहर कभी मत जाना, वो तो भगवान जी की कृपा है कि तू बच गई। तभी मेघा को लगा कि लगता है मैंने जो शिव जी से मांगा था मुझे शिव जी ने ज़रूर बचा लिया और मुझे रात में शिव जी ही मेरे घर लाए हैं। और ये सब सोचकर वो भी रोने लगी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि आज के बाद मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी और ख़ास करके रात के समय
और जब भी जाऊंगी अपने मम्मी पापा को साथ में लेकर जाऊंगी। इस समय तो मेरी शिवजी ने मदद कर दी, लेकिन क्या पता बाद में मेरे साथ क्या हो। तो दोस्तों उस समय तो मेघा बच गई, लेकिन आप भी रात में कहीं भी ऐसे नहीं निकलना, वरना आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।